छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो भाई आज का पहला क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो है देखना है कि भाई कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं। पहला दिया है अस्पृश्यता आंदोलन के जनक। अस्पृश्यता आंदोलन के जनक मतलब कि जो छुआछूत के विरुद्ध किसने आंदोलन प्रारंभ किया हमारे छत्तीसगढ़ में। तो भाई पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ में जो भी अस्पृश्य कहे जाने वाले लोग हैं, जिनको नीची जाति का समझा जाता है, उनको छुआ नहीं जाता है, तो वैसे लोगों के उद्धार के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने प्रयास आरंभ किया। जब महात्मा गांधी जी छत्तीसगढ़ में आए ना हरिजन उद्धार कार्यक्रम के सिलसिले में, तो उन्होंने पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को हरिजन उद्धार कार्यक्रम के मामले में अपना गुरु बताया कि भाई मैंने तो अभी अभी शुरू किया है, आप तो काफी पहले से ये काम कर रहे हैं, आप मेरे बड़े भाई के समान हैं, आप मेरे गुरु हैं इस अछूतोद्धार आंदोलन में। तो ये गांधी जी ने ऐसा कहा था पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के बारे में। तो अस्पृश्यता आंदोलन के जनक पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, इनको छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहा जाता है। अगला है सामाजिक क्रांति के जनक। सामाजिक क्रांति के जनक मतलब कि समाज सुधार। देखो अस्पृश्यता आंदोलन ये अलग चीज है, समाज सुधार ये अलग चीज है। तो सामाजिक क्रांति के जनक माने जाते हैं गुरु घासीदास जी। अगला है सहकारिता आंदोलन के जनक पंडित रविशंकर शुक्ल। ये गलत है। छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के जनक ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को माना जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह यहाँ होना था। अगला दिया है किसान आंदोलन के जनक डॉक्टर खूबचंद बघेल। बिल्कुल सही है। डॉक्टर खूबचंद बघेल जी जो हैं किसान आंदोलन के जनक हैं, और डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के नाम पर कृषि संबंधी पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स जो है सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग भी जो है साथ में आंसर देने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन है कब बबा मरही त कब बरा चुरही का क्या अर्थ है। सीजीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है। तो कब बबा मरही त कब बरा चुरही, इसका आंसर होगा कार्य का अनिश्चित होना। मतलब कि कोई कार्य कब होगा पता नहीं होना, कार्य का अनिश्चित होना। इस कहावत के लिए बोला जाएगा कब बबा मरही त कब बरा चुरही। मतलब कि कब पिताजी का देहांत होगा और कब बड़ा जो जब क्रियाक्रम बनाया जाता है ना, तो उस टाइम पे जो पकवान वगैरह बनता है उसके लिए बोला जा रहा है। हालांकि ये जो कहावत है बोलना बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन पूछा गया है इसीलिए मैंने इसको शामिल किया है। तो आप जो है इस तरह के जो कहावत है, जो मुहावरे हैं छत्तीसगढ़ी में, उनको ध्यान में रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नांग मोरी क्या है। नांग मोरी, नांग मोरी, नाग नहीं, नांग मोरी क्या है। तो नांग मोरी भाई हमारे छत्तीसगढ़ में जो नाग है ना, उसको नांग बोला जाता है। अम की बिंदु लग जाएगा, नांग बोला जाएगा। नांग सांप, नांग सांप। तो यहाँ पर नांग सांप की एक प्रजाति ये नहीं है। वैसे इसका मतलब नांग मोरी का मतलब होता है बाह में पहना जाने वाला एक आभूषण। बाह जो बाजू होता है ना, कंधे के नीचे वाला जो हाथ का जो ऊपरी वाला जो भाग है बाजू, बाह, तो बाह में पहना जाने वाला एक प्रकार का आभूषण होता है नाग मोरी। ये इसमें जो है ना नाग के जैसा जो नाग का जो फन होता है ना, तो उस टाइप का बना हुआ होता है। इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, नांग मोरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस्तर क्षेत्र की हल्बी बोली किस भाषा परिवार का हिस्सा है। बस्तर क्षेत्र में हल्बी बोली का प्रयोग किया जाता है और ये जो है ना आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। देखो जो छत्तीसगढ़ी बोली है ये भी आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। हमारी जो हिंदी भाषा है वो भी आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। मतलब कि जो आर्य भाषा परिवार के जो भाषा जो बोलियां होंगी ना, उसमें काफ़ी समानता आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि जो अच्छी तरह से हिंदी बोल लेता है उसको छत्तीसगढ़ी बोलने और समझने में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो बाहर से जो लोग आते हैं, वो हमारे गांव देहात के जो लोग हैं जो केवल छत्तीसगढ़ी जानते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ी और हिंदी उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वही जो हल्बी भी है ना, वो भी छत्तीसगढ़ी और हिंदी से काफ़ी मिलता जुलता है। एक तरह से हल्बी जो है हिंदी छत्तीसगढ़ी इन्हीं से बना हुआ है। तो हल्बी छत्तीसगढ़ी सब आर्य भाषा परिवार का ही हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है बाबू का स्त्रीलिंग क्या होगा। बाबू,
बाबू, ये जो बाबू है ना, जो क्या कहते हैं, जो दफ्तरों में जो बाबू होता है, क्लर्क होता है, वो वाला बाबू नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ी में बाबू किसको बोला जाता है, तो जो छोटा बच्चा होता है ना, लड़का, उसको बोला जाता है बाबू। तो वो लड़का को बोला जाता है, लड़का को क्या बोलेंगे, बाबू। मतलब कि बाबू का स्त्रीलिंग मतलब लड़की, लड़की को क्या बोला जाएगा, तो लड़की को बोला जाएगा नोनी। क्या बोला जाएगा लड़की को, नोनी। तो बाबू मतलब लड़का, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा लड़का, उसको बोलेंगे बाबू। और छोटी लड़की, छोटी बच्ची, उसको बोलेंगे नोनी। जैसे हिंदी में उसको गुड़िया बोलेंगे, गुड्डी बोलेंगे, उस टाइप से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना वेरियर एल्विन की नहीं है। वेरियर एल्विन जो कि काफ़ी बड़े नृत्य शास्त्री हैं, जिन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ के ही नहीं, पूरे मध्य भारत में जो जनजातीय है ना, उनके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है और काफ़ी जनजातीय महिलाओं के साथ इसने विवाह भी किया है। उनके कल्चर को, उनके संस्कृति को, उनके सामाजिक रीति रिवाजों को समझने के लिए वेरियर एल्विन ने काफ़ी आदिवासी स्त्रियों के साथ विवाह भी किया था। तो बैगा जनजाति के ऊपर भी इन्होंने रिसर्च किया और द बैगाज लिखा। गौर जनजाति नहीं है, गौर जो है ना, अबुझ माड़िया जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का नृत्य है। तो उस पर जो अबुझ माड़िया जनजाति है, सॉरी अबुझ माड़िया नहीं, दंडामी माड़िया, तो उनके ऊपर इसने रिसर्च किया वेरियर एल्विन ने और लिखा द गौर। इसके अलावा मुरिया जनजाति और मुरिया जनजाति में प्रचलित घोटुल के विषय में इन्होंने जो है काफ़ी रिसर्च किया और पुस्तक लिखी, मुड़िया एंड देयर घोटुल। ये जो तीनों पुस्तकें हैं, द बैगा, द गौर और मुड़िया एंड देयर घोटुल, ये तीनों किसकी रचना है, तो वेरियर एल्विन की रचना है। वहीं द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर, ये किसने लिखा है, तो जॉर्ज गियर्सन, ध्यान रखेंगे, जॉर्ज गियर्सन, इसने जो है द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर, ये पुस्तक इनकी रचना है। तो द जो है यहाँ पर इसका आंसर होगा। बाकी वेरियर एल्विन की रचनाओं को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुनगा बहार नदी में कौन सा प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित है। मुनगा बहार नदी, मुनगा जो ड्रम स्टिक होता है ना, अंग्रेजी में ड्रम स्टिक बोला जाता है, ड्रम स्टिक, उसको छत्तीसगढ़ी में मुनगा बोला जाता है। जिससे साउथ में सांभर वगैरह बनता है तो उसको मुनगा बोला जाता है। तो उसी नाम से एक नदी है हमारे छत्तीसगढ़ में, मुनगा बहार नदी। तो आपको बताना है मुनगा बहार नदी में कौन सा प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित है। काफ़ी फेमस जलप्रपात है, वाटरफॉल है। चित्रकोट जलप्रपात भाई ये तो इंद्रावती नदी में स्थित है। कांगेर धारा जलप्रपात ये भी इंद्रावती नदी में है। मेंद्री घूमर ये भी बस्तर क्षेत्र में है, लेकिन किस नदी में है ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा, कांगेर धारा माफ़ी चाहूँगा, इंद्रावती नदी में नहीं है। कांगेर धारा जो है कांगेर नदी में, मैं लिखता चलता हूँ मैं खुद, और ये इंद्रावती में, इंद्रावती। मेंद्री घूमर का आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये जो तीरथगढ़ है ये मुनगा बहार नदी में स्थित है। जो मुनगा बहार नदी है वो कांगेर नदी की सहायक नदी है और कांगेर नदी में कांगेर धारा जलप्रपात है। तो मुनगा बहार नदी जो कि बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। मुनगा बहार नदी कहाँ पर स्थित है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, और वहीं पर जो है तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो नीचे 3 कथन दिया हुआ है। पहला कथन है 1889 में छत्तीसगढ़ के प्रथम समाचार पत्र का पंजीयन हुआ। तो बिल्कुल सही है। 1889 में ना प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र का पंजीयन कराया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से ये जो समाचार पत्र है प्रकाशित नहीं हो सका, लेकिन पंजीकृत होने वाली पहली समाचार पत्रिका थी ये, लेकिन छप नहीं सका। तो बिल्कुल सही है। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ मित्र के संपादक माधवराव सप्रे जी थे। बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ मित्र जो कि सन 1900 से प्रकाशित होना आरंभ हुआ बिलासपुर के पेंड्रा रोड से, ये मासिक निकलता था। तो बिल्कुल सही कथन है ये। अगला दिया है, महाकौशल छत्तीसगढ़ की पहली दैनिक पत्रिका थी। बिल्कुल सही है। 1951 से दैनिक प्रकाशन इसका आरंभ हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3, 1 2 3 स इसका उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हथेली का उभरा हुआ मांसल भाग क्या कहलाता है। हथेली का जो उभरा हुआ मांसल भाग होता है ना, जो बीच वाला, क्या कहलाता है, गदेली। इसको कहते हैं गदेली। गुलगुला किसको बोला जाता है, कमेंट करके बताइएगा।
हमारे छत्तीसगढ़ में गुलगुला किसे कहा जाता है बताइएगा। तो हथेली का उभरा हुआ भाग मांसल क्या कहलाता है? गदेली। कमेंट बॉक्स में बताएंगे गुलगुला किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। सालवनों का द्वीप किसकी रचना है? सालवनों का द्वीप। तो सालवनों का द्वीप किसने लिखा भाई? गुलशेर खां सानी। ये बस्तर के थे गुलशेर खां सानी, तो इनकी रचना है सालवनों का द्वीप। और जो बस्तर क्षेत्र है जो कि साल वनों के लिए विख्यात है, हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है साल। तो साल वनों के बहुलता के कारण बस्तर को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। और साल वनों का द्वीप नामक पुस्तक गुलशेर खां सानी ने लिखी है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।